अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट पर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर आर वेरी सिंपल एंड इम्पोर्टेंट। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट असल में होती क्या है और किस चीज़ को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट की टाइप्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। सेकेंड, वाई डू पीपल इन्वेस्ट, लोग अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों करते हैं, उनके गोल्स और उनके मोटिव्स क्या होते हैं। देन वी विल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न, यानी रिस्क जितना ज़्यादा हो रिटर्न भी उतने पोर्शन से बढ़ता है कि नहीं, ये भी हम इसमें देखेंगे। एंड फाइनली वी विल लर्न व्हाट डज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिपेंड ऑन, यानी इन्वेस्टर को किस बेस पर एक्सपेक्टेड या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। सो हम इन सब क्वेश्चन को इजी एग्जांपल के साथ समझेंगे। आज हम ये समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है, क्यों ज़रूरी है और कैसे ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जा सकती है। दुनिया के सबसे कामयाब लोग, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सैलरी पर्सन हो, सब के सब एक चीज़ कॉमन रखते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आज अपना पैसा यानी कैपिटल या सरमाया किसी ऐसी प्रोडक्टिव जगह पर लगाना ताकि फ्यूचर में उससे ज़्यादा रिटर्न मिल सके। इन सिंपल वर्ड, आसान लफ्ज़ों में बोले तो आज कुछ छोड़ दो ताकि आने वाले वक्त में उससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सको। इंग्लिश में कहा जाता है इन्वेस्टमेंट मीन सेक्रीफाइसिंग करंट स्पेंडिंग टू गेन द फ्यूचर बेनिफिट, यानी हम अपनी प्रेजेंट कंजम्पशन को डिले करते हैं ताकि कल हमारी फाइनेंशियल पोजीशन और स्ट्रॉन्ग हो सके। किससे? क्योंकि उससे इन्वेस्टमेंट से हमें प्लस रिटर्न जो आएगा। इन्वेस्टमेंट का सिर्फ कॉन्सेप्ट पैसा लगाना नहीं होता, ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जहां हम रिस्क और रिटर्न को समझकर स्टेप लेते हैं। शॉर्ट, इन्वेस्टमेंट एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान अपनी करंट कंजम्पशन को लगाता है ताकि हम आने वाले वक्त को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके, ज़्यादा पैसा कमा सके, ज़्यादा रकम हासिल कर सके अपने माजी में जमा की हुई रकम से। इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस होता है ना, जो चीज़ें तीन इस पे इन्वॉल्व होती हैं, वो फर्स्ट होता है रेट ऑफ रिटर्न, सेकंड टाइम पीरियड, थर्ड होता है अनसर्टेनिटी। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट या हम अपना पैसा जो लगा रहे हैं उस पर कितने परसेंटेज पे हमें प्रॉफिट मिल रहा है। टाइम पीरियड कितने टाइम पीरियड में मिल रहा है, एनुअली मिल रहा है, सेमी एनुअली मिल रहा है, क्वार्टरली मिल रहा है। और अनसर्टेनिटी कहते हैं कि रिस्क कौन सा हमारी इन्वेस्टमेंट के साथ एसोसिएट है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ रिटर्न की। रेट ऑफ रिटर्न कहें तो मुनाफे की शरह है कि ये मुनाफा किसको दिया जाता है, ये रेट ऑफ रिटर्न किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इसके पीछे मकसद क्या है। रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर को दिया जाता है और इसलिए दिया जाता है कि इन्वेस्टर अपनी रकम कहीं किसी एसेट्स पे इन्वेस्ट करता है, यानी कि कहीं पे अपना एसेट या कोई चीज़ बाय करता है जिससे उसे आने वाले वक्त में यानी कि फ्यूचर में वो रकम अबव होकर मिलती है। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर कितना फ़ायदा मिल रहा है, यानी ये फ़ायदा इंटरेस्ट, डिविडेंड या एसेट की वैल्यू बढ़ने पर मिलता है। In English, we say that the rate of return represents the gain and profit received from an investment. Higher rate of return usually attract more investors. इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिटर्न के मुनाफे की शरह जितनी ज़्यादा होगी कि 10 से 15%, 15 से 20%, जितनी रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा उतना ही जो इन्वेस्टर होगा जिसने इन्वेस्टमेंट करनी होगी वो अट्रैक्ट होगा किसमें, पैसे इन्वेस्ट करने में, वो एसेट बाय करने में। इसका मतलब ये है। चलिए अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप 1000 रुपये कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल के बाद आपको 11,000 मिलता है, तो आपके रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? 10%, क्योंकि आपको 10,000 के बदले 11,000 मिला है। 1,000 रुपये अब मिला है ना, तो 10% आपका रेट ऑफ रिटर्न हो गया, सॉरी। यानी जितना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा उतने ही इन्वेस्टर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उतने ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे। जो आपको मैंने पहले बता दिया है कि गोल्ड और जो प्रॉपर्टी वगैरह इस तरह की इन्वेस्टमेंट होती है उनकी वैल्यू बढ़ती है, तो वो जो उनकी वैल्यू बढ़ती है उस सूरत में हमें रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। ये है रेट ऑफ रिटर्न का इजीली कॉन्सेप्ट। देन हम चलते हैं टाइम पीरियड पे। इन्वेस्टमेंट का अगला फैक्टर है टाइम पीरियड। इन्वेस्टमेंट में टाइम पीरियड जो होता है ना वो बहुत अहम फैक्टर होता है, क्योंकि पैसा टाइम के साथ साथ ग्रो करता है, इन्फ्लेशन का फैक्टर आ जाता है, ग्रो करता है, और जितना ज़्यादा टाइम पीरियड दो उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का इफेक्ट पड़ता है। चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि टाइम पीरियड का कैसे इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन पर। लेट्स सपोज अगर हम 1 किलो घी खरीदते हैं 500 रुपये में और रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना है 10%, और 1 साल बाद हमें यही घी जो हमने 500 का 1 kg खरीदा था, यही घी हमें 600 रुपये में मिलेगा। या फिर हमें वही 500 रुपये में अगर हम उसी 500 के रेट पर लें ना घी, तो हमें 910 ग्राम मिलेगा। देखा ना, टाइम पीरियड का इफेक्ट आ गया। पहले वही 500 में हमें 1 kg मिल रहा था घी, अब 910 ग्राम मिल रहा है। टाइम पीरियड बहुत इफेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट में। टाइम पीरियड में भी 2 टाइप्स होती हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो 6 महीने से 1 साल के दरमियान होती है, जबकि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो 5 से 10 साल के लिए होती है। लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिस्क होता है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। देन हम बात करेंगे इसके थर्ड कंपोनेंट की, जो इसका नाम है अनसर्टेनिटी, यानी कि रिस्क, गैर यकीनी सूरत हाल की जिस पे हम बिलीव नहीं कर सकते, रिस्क
कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारी मार्केट क्या है, आने वाले वक्त में क्या होगा, रिस्क हमारी इन्वेस्टमेंट के साथ कौन सा रिस्क एसोसिएट है, ये पता नहीं चल सकता कि फ्यूचर में आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, कि मार्केट में क्या होने वाला है, क्या हैपनिंग होने वाली है, ये सब ना कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से हमारी जो इसी अनसर्टेनिटी कह लो या रिस्क कह लो, इसी की वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो रिस्की होती है। बहुत सारे इन्वेस्टर इसी की वजह से रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा लेते हैं कि क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, इन्वेस्टर ट्रस्ट नहीं कर सकता कि मार्केट को प्रेडिक्ट कर सके। वो ये भी सोचता है कि अगर मेरी डूबने का खतरा है, मेरी इन्वेस्टमेंट डूबने का खतरा है, तो क्यों ना मैं अपनी रेट ऑफ रिटर्न हाई रख लूँ। इसी वजह से ये रिस्क की वजह से जो रेट ऑफ रिटर्न है समटाइम वो हाई रखा जाता है। और ये जो हमारी जो पास्ट डाटा होता है ना, पास्ट एवरेज डाटा जो इसे कह लें, उसकी वजह से भी नहीं हम प्रेडिक्ट कर सकते कि हमारी मार्केट कैसी जाएगी। पास्ट डाटा आर नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर। चलिए अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मार्केट में कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए, ग्लोबल रिसेशन आ जाए, वॉर हो जाए, या लगा लें आप नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए, तो मार्केट के शेयर की प्राइस गिर जाएगी ना। और अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो रिटर्न डबल हो सकते हैं। यही एक अनसर्टेनिटी है जिसका रियल इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इन्वेस्टमेंट पे, हमारे एसेट की प्राइस पे। होपफुली आपको समझ आ गई होगी इन्वेस्टमेंट है क्या, लोग क्यों करते हैं, इन्वेस्टर किसे कहा जाता है, लोगों का एम क्या होता है, लोग क्यों अपनी आज की कंजम्पशन को सेक्रीफाइस करके फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। मैंने इजी वर्डिंग में आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद करती हूँ आपको आ गई होगी समझ। बेसिकली इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बैलेंसिंग रखना होता है इन 3 फैक्टर को। किन 3 फैक्टर को? रेट ऑफ रिटर्न को, टाइम पीरियड को, और जो हमारा रिस्क लेवल होता है उसको हमने समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने होते हैं। जिसकी वजह से इन्वेस्टर अगर ये 3 फैक्टर को समझ के इन्वेस्टमेंट करेगा ना, तो उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ और सक्सेसफुल होगी। दैट्स इट। ये था मेरा आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे हम। इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है और इसका प्रोसेस क्या है, इसकी टाइप्स कौन सी है, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह हम मिलेंगे। आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि कैसा लगा। और अगर कोई मिस्टेक हो गई हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे मोटिवेटेड।